इस वक्त हमारे बीच हैं धर्मेंद्र कुमार, जिनकी पत्नी है सीमा देवी। ये इस्लामपुर ग्राम निवासी हैं, जो कि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इनका कहना है कि कौन सा रामचंडा ना, रामचंडा का डीलर हैं अंजू देवी। उनका पति है श्याम जी। तो ये श्याम जी अपने जो अंजू देवी हैं उनके पति हैं। पति होने के नाते वो सारा डीलर का जो भी काम काज होता है वही संभालते हैं। तो इसके संदर्भ में ये जो धर्मेंद्र जी हैं ये उनके पास गए और राशन के लिए करीबन 3 महीने का राशन बकाया था उनके यहाँ। कंटिन्यू 3 महीने का राशन नहीं दिया गया था और वो राशन के लिए गए, लेकिन वहाँ से उनको जवाब में यही मिला कि उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा। कारण क्या है, इस पे चर्चा करते हैं, इस पे बात करते हैं। आखिर कारण क्या है राशन नहीं देने का 3 महीने से। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। आप बताइए कि क्या कारण है। मैं सबसे पहले जनवार्ता टाइम्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जनता के जो हक है उसको दिलाने के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में लॉकडाउन लगने से पहले इनके यहाँ से राशन लेते थे, अंजू देवी के यहाँ से। तो वो क्या करते थे कि कभी 2 किलो अनाज कम देते थे और वो पैसा ज़्यादा लेते थे, और अनाज में गुणवत्ता भी नहीं था। अनाज जो है, जो अनाज गुणवत्तापूर्वक आता था उसको ये लोग जो क्या करता है बदल के बेच लेता है। तो हम इसके शिकायत पहले जो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और एसडीओ साहब के किए, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं किया। तो फिर हमने जिला आपूर्ति पदाधिकारी और जिलाधिकारी को आवेदन किए, लेकिन फिर भी अनाज नहीं मिला। उसके बाद जो है हम लोग शिकायत किए, अनुमंडल लोक शिकायत खगड़िया में इस मामला को दिए। तो उसमें जो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यह लिखित जवाब दिया कि अंजू देवी डीलर के यहाँ अनियमितता पाई गई है न, कार्रवाई के लिए खगड़िया एसडीओ साहब को हम लिखे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहाँ से जो है मामला खारिज हो गया और उसमें ऑर्डर शीट में लिखा गया कि इनको अनाज दिया जाए। ये लोग क्या किया कि बिना मुझे बताए हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने मेरा कार्ड को ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे जगह, और मुझे पता भी नहीं था। तो फिर जो है लॉकडाउन लगने के बाद हम डीएम साहब को फ़ोन किए कि सर जो है लॉकडाउन लगा हुआ है और अनाज मिल नहीं रहा है। तो वो पता करके बताए कि आपका जो है वहाँ बादल यादव एगो डीलर बना है नया बड़ी कोठिया में, तो आप उसके यहाँ से ले लो। उसके बाद जो है लोक शिकायत में मामला है ही, बाद में जो फैसला होगा। तो हम जो है मार्च से, यानी कि 2019 मार्च से वहाँ से राशन उठाना शुरू किए। फिर मामला जो है गया जिला लोक शिकायत निवारण में। तो वहाँ जो है फिर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने यह वहाँ पे सूचना दिया कि ये इन्हीं की गलती है, ये राशन लेने कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, और जो है अब पॉस मशीन का सिस्टम आ गया है तो बिना अंगूठा लगाए राशन भी नहीं मिलता है। इसीलिए अब इनको राशन 11 महीने के जो पिछला शेष है इनको नहीं मिलेगा। अभी से आप ये वहाँ जाके उठा सकते हैं। तो वो तो मेरा राशन नहीं ही मिला। जब फिर जो है बादल यहाँ से छोड़ के जब यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया अंजू देवी के यहाँ, तो हम 28/8/2021 को जब हम राशन लेने गए हैं तो उनका पति राशन देने से साफ इनकार कर गया, जिसका मेरे पास वीडियो क्लिप भी है। ज़रूरत पड़ने पे मैं आपको दूंगा।
उसके बाद जो है हम लिखित उसी दिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खगड़िया व अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया को लिखित शिकायत दिया हूँ। उसके बाद जो है फिर भी राशन नहीं दिया गया, तो फिर हमने जो है 20/10/2021 को जिला पदाधिकारी प्रखंड जिला आपूर्ति पदाधिकारी खगड़िया एसपी और उसके बाद जो है डीएसपी साहब को हम इसके बारे में लिखे। एक बात और बताना चाहूँगा कि ये डीलर जो है 29/8/2021 को ये 3 आदमी के साथ मेरे घर पे आया सुबह के टाइम में, बोला तुम जो मेरे खिलाफ़ आवेदन किए हो वो वापस ले लो, नहीं तो जान से मरवा दूंगा पूरे परिवार। इसकी शिकायत भी हम कौन सा डीलर था? ये अंजू देवी डीलर के पति थे और उनके जो है और कुछ सहयोगी थे जिनका नाम हम नहीं जानते। तो मैं ये जो है आवेदन 29/8/2021 को मुफस्सिल थाना प्रभारी को लिखित आवेदन का जरा एक बार दिखाइएगा। हाँ ये देखिए, मुफस्सिल थाना प्रभारी खगड़िया आप को ये देख सकते हैं, इन्होंने जो इनको धमकाने के लिए आया था उसके खिलाफ में एक आवेदन दिया गया था मुफस्सिल थाना में। आप ये देख सकते हैं। ठीक, बताइए। तो उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कई बार जो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से फ़ोन पे बात किया हूँ, वो बोले दिलवा देंगे, फिर भी नहीं दिलवाए। और उसके बाद जो है एक दिन हमको प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उसके घर पर भेजे, वहाँ गए, फिर भी राशन नहीं दिया। उनसे बात भी कराए पदाधिकारी से, फिर भी राशन देने से इनकार कर गया। आखिर बोल क्या रहा था? बोल रहा था कि मैं आपको राशन कोई भी हालत में नहीं दूंगा। अच्छा। उनका यही कहना है। तो आपने इस चीज़ को पदाधिकारी को बताया? हाँ, इस चीज़ को बताया, मेरे पास इसका रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा। वो भी उनको दिखाए हैं। अच्छा। उसके बाद जब हम कई के बार जो है प्रखंड आपूर्ति कार्यालय खगड़िया जब हम गए हैं तो लगातार जो है वो बंद पाया गया। इसमें हम लिखे भी हैं कि मतलब वो जिस कार्यालय में पदाधिकारी हाँ, रहते हैं ऑफिस जो है हाँ, वो बंद आवेदन देने के लिए मैंने 2-3 RTI भी लिखा था, इससे संबंधित सूचना मांगा था, जो कि मेरा 2 आवेदन जो है रजिस्ट्री लौटा दिया गया। ये कह के दिया गया कि कार्यालय बंद पाया गया, बंद था इसीलिए हम लौटा रहे हैं। और मैं भी कार्यालय गया हूँ 29/8/2001 से लेके 29/11/2021 तक, जिसमें कि लगातार 14 दिनों तक कार्यालय बंद था। और हमने कार्यालय के बाकायदा फ़ोटो खींच के रखा हूँ, 2 वीडियो भी बनाया हूँ कि कार्यालय बंद है। और ये मैं DM साहब के भी लिखा हूँ और वहाँ पटना लिखा। मतलब आप डेट बताएं, किस दिन से कार्यालय पर आप गए और अंतिम पहला दिन और अंतिम दिन का मुझे बताएं। हम तो लिखे हुए हैं 31/8/2021 को बंद था। हाँ। 26/10/2021 को बंद था। उसके बाद 28/10/2021 को बंद था। 29/10/2021 को बंद था। 30/10/2021 को कार्यालय बंद था। 21/10/2021 को कार्यालय बंद था। फिर 5/11/2021 को कार्यालय बंद था। उसके बाद 8/11/2021 को कार्यालय बंद था। 16/11/2021 के कार्यालय बंद था। 17/11/2021 को कार्यालय बंद था। 18/11/2021 के कार्यालय बंद था। फिर 13/11/2021 के कार्यालय बंद था। 26/11/2021 के कार्यालय बंद था। 29/11/2021 के कार्यालय बंद था। इसका मेरे पास फ़ोटो खिंचा हुआ है और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। और इससे पहले भी मैं कई बार गया हूं तो कार्यालय बंद पाया गया, वो भी मेरे पास सबूत है। ज़रूरत पड़ने पे आप लोग को दूंगा, या कोई पदाधिकारी भी मांगेंगे तो उपलब्ध मैं कराऊंगा। तो इतना होने के बाद भी मुझे जब राशन नहीं मिला तो मैं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में ये मामला के दिया हूँ मुफस्सिल थाना प्रभारी के खिलाफ़ और जो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ़, जिसमें एक डेट हुआ है। फिर 3/1/2022 को डेट पड़ा है। उसके बाद जो है कल जो है फिर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हमको कार्यालय बुलाए थे, जिसमें कि
हमको बोला कि आप जो है इस माह के राशन आप उठा सकते हैं, हम डीलर को बोल दिए। नहीं, पहले तो वो बोले अच्छा, कि वो वाला पेपर दिखाइएगा जरा, जो जिस माह में अभी आपको जो पदाधिकारी ने लेटर जो दिया है। वो तो हम प्रिंट नहीं प्रिंट किया नहीं है। हूँ, मैं अच्छा। मोबाइल में है। अच्छा, मोबाइल में। कहिएगा तो मैं उसका दिनांक पत्रांक आपको बता सकता हूँ। वो जो है मेरे मोबाइल में भेजे हैं, अभी प्रिंट हम नहीं कराया हूँ। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यह लेटर है, इसका ज्ञापांक संख्या है 343, प्रखंड आपूर्ति खगड़िया, दिनांक 21/12/2021। ये पत्रांक संख्या दिनांक है। और ये एमओ साहब अंजू देवी जो डीलर है वो लिखे हैं हमारे आवेदन के आलोक में। और ये शाम 6:30 बजे हमको फ़ोन करके बोले कि आप जाइए, नहीं तो आज मशीन बंद हो जाएगी, नहीं तो इस महीना के भी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये आवेदन कौन सा तारीख का है? ये कह तो रहा हूँ मैं, ये जो है आवेदन जो है 21/12/2021 को, यानी कि कल की कॉपी दिखाइए। 22 तारीख को ही मिला है, लेकिन इसमें डेट 21 ही को ही दिया है। अच्छा, थोड़ा ऐसे कीजिए। हाँ, देख लीजिए। आप ये देख सकते हैं, ये आवेदन का कॉपी है, ये अभी मोबाइल में है, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी प्रिंट आउट नहीं है इसका। ये है जो कार्यालय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है, जिसमें इनको राशन दिया जाएगा। लेकिन ये राशन तभी दिया जाएगा सिर्फ जिस माह का वो पॉज मशीन पे उसका जो थंबनेल लगेगा, जो उसका अंगूठा लगेगा, उसी माह का। बाकी का जो इनका पिछले का राशन जो नहीं दिया गया, इस पर कुछ उन्होंने कुछ बोला है क्या? वो बोले कि पहले आप ये लीजिए। हाँ। वो जो है अब आपको नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो जाएगा। अच्छा। तो इसमें हम उनको बोले भी, इसमें हमारा गलती है। जिस दिन इनकार किए डीलर राशन देने के लिए, हमने आपको लिखित आवेदन दिया हूँ, दिलाना आपका काम था, तो इस पे गुम हो गए। अच्छा। इस पे गुम है। इस पे हमने 2-3 RTI भी लगाया हूँ, लेकिन उसका जवाब नहीं आया है। ये राशन लैप्स हो जाता है तो ये राशन जो है जाता कहाँ है ना? और वो राशन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये मैं RTI लगाया हूँ वहाँ उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना को, और जो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खगड़िया को भी, लेकिन जवाब अभी तक नहीं दिए हैं। तो ये तो जो है, और फिर जो है कल जो है हमसे फिर आवेदन लिखवाए कि आप जो है उसी डीलर के यहाँ से आप अनाज लेना चाहते हैं, दूसरे से नहीं। तो हम बोले कि नहीं, हम दूसरे से क्यों लेंगे, हमारा जो है 0 किलोमीटर पर वो डीलर है, तो हम 6 किलोमीटर कोठिया क्यों जाए लेने के लिए। और अब तो जो है 1 नेशन 1 कार्ड जो है पूरे भारत में लागू हो गया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी डीलर के यहाँ से अनाज उठा सकता है। तो ये डीलर मुझे अनाज क्यों नहीं देगा? क्या ये पहलवान हो गया है? क्या सरकार से बढ़ के है? क्या पदाधिकारी से बढ़ के है? तो इस पे भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मौन हो गए और बोले कि आप जो है अगर 5 महीना का अनाज लेना चाहते हैं तो आप या तो बादल यादव के यहाँ से ले लीजिए, या और किसी डीलर का आप चूज कीजिए, हम दिलवा देंगे। तो हम बोले नहीं, आप हमको लेटर निकाल दीजिए, लेटर निकाल दीजिए, तभी हम जाएंगे उसके यहाँ अनाज लेने के लिए। तो नहीं, फिर जो आपको नजदीक पड़ता उस पे क्यों नहीं? हाँ, उन्होंने इससे साफ जाहिर होता है कि ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है क्योंकि हर डीलर जो है 2 किलो अनाज बाज़ाब्ता कम देता है और पैसा बेसी लेता है, और एमओ साहब को हर महीना ये लोग पैसा पहुंचाता है, और इसीलिए एमओ साहब ये लोग पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ये तो साफ दिख रहा भ्रष्टाचार है। और वरीय पदाधिकारी पे भी इस पे मौन है। इसका मतलब है कि कमीशन वरीय पदाधिकारी को भी पहुंच रहा है। मैं ये साफ दिख रहा है।